बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत का अलमनाक वाक़या। उमर मुबारक के चंद रोज़ बाकी। इब्ने सईद की रवायत है कि हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ख्वाब देखा कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दोनों हैसम मुबारक के दरमियान कुल हु वल्लाहु अहद लिखी हुई है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के अहले बैत ने ख्वाब सुना तो खुश हुए, मगर जब यह ख्वाब हज़रत सईद बिन मुसीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सामने बयान किया गया तो उन्होंने फरमाया कि हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की उम्र मुबारक के कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं। बीवी का जहर देना। रवायात के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवी जद्दा बिनते अशअस ने यजीद बिन माविया के कहने पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जहर दिया। यजीद ने जद्दा से कहा था कि अगर वो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जहर दे देगी तो वो उससे निकाह कर लेगा। चुनाचे जब जद्दा ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जहर दे दिया तो यजीद ने कहला भेजा कि जब मैंने ये बर्दाश्त ना किया कि तू उनके निकाह में रहे तो मैं तुम्हें अपनी ज़ात के लिए क्यों पसंद करूँगा। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जहर का असर इस कदर शदीद था कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अंतड़ियाँ टुकड़े टुकड़े होकर दस्तों के ज़रिए निकलने लगीं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से दरियाफ्त किया कि वो कौन है जिसने ये हरकत की, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम उसे मारना चाहते हो। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि हाँ, मैं उसे मारना चाहता हूँ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर मेरा कातिल वही है जिसका गुमान मुझे है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल सख्त बदला लेने वाला है, और अगर वो नहीं है तो फिर मैं नहीं चाहूँगा कि तुम किसी बेगुनाह को कत्ल करो, ना हक किसी बेगुनाह का खून बहे। सही रवायात से मालूम होता है कि हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इंतहाई तेज़ जहर पिलाया गया, जिसकी वजह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तबीयत बेहद नासाज हो गई। जब यह खबर फैलनी शुरू हुई तो लोग जोक दर जोक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खबरगिरी के लिए तशरीफ़ लाने लगे। जहर की शिद्दत की वजह से आंतें कट रही थीं और कह कर कर के हलक खुश हो चुका था। अहलो एयाल के आंसू थमने का नाम न लेते थे। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने गम की शिद्दत में जब कातिल के बारे में दरियाफ्त किया तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर कातिल वही है जिसके बारे में मेरा गुमान है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल बदला लेने वाला है, और अगर कातिल वो नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी बेगुनाह की जान जाए। हज़रत अबू बकर बिन हफ्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जहर दिया गया और उनको जहर उनकी बीवी जद्दा बिनते अशअस ने दिया। बहन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नसीहत। जब हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ गई तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी बहन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और उनसे फरमाया, बहन दुआ करो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ईमान पर ख़ात्मा फरमाए। वालदैन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारा निगहबान हो, तुम मेरे बाद ख़ानदान की निगहबान हो। उनको कोई तकलीफ़ ना आने देना, सब्र का दामन हाथ से न छोड़ना और रज़ाए इलाही में राज़ी रहना। भाई सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से गुफ्तगू। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब बड़े भाई हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बहन ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से गुफ्तगू सुनी तो वालहाना गले से लिपट गए और रोते हुए कहने लगे कि भाई आप रंजीदा ना हों, अनकरीब आपने नाना जान महबूबे खुदा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने वाले हैं। मौलाए कायनात हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, शहज़ादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सैयदना कासम, हज़रत सैयदना ताहिर, हज़रत सैयदना हमज़ा और हज़रत सैयदना जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दीदार आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नसीब होने वाला है। हज़रत सैयदा
सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेरे प्यारे भाई, मैं ऐसे अमर में दाखिल होने वाला हूँ जिसकी मिसल अब तक दाखिल नहीं हुआ, और मैं खल्क़े इलाही में ऐसी खलक को देख रहा हूँ जिसकी मिसल मैंने कभी नहीं देखी। नेज़ फरमाया, ए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मैं इस वक़्त को भी देख रहा हूँ जब तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा किसी की कोई मदद ना होगी। अपने नाना और वालिद की नसीहत के मुताबिक सब्र के दामन को हाथ से न छोड़ना, और तुम भी अनकरीब हमसे मिलने वाले हो। बेशक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।